Hi, I'm back again with another interesting video of Fat to Fat. आज का हमारा टॉपिक हाउ टू लूज बेली फैट। तो अगर आप अपना पेट कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस मेरी वीडियोस के आप तक टाइम भी पहुँच सकें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग ये डिस्कस करने से पहले कि बेली फैट को कैसे लूज किया जाए, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि बेली फैट लूज करने के लिए आपको क्या नहीं करना। इससे मतलब ये है कि जो कॉमन मिथ्स या कॉमन गलत फहमियाँ हमारे लोगों में पाई जाती हैं बेली फैट को कम करने से रिलेटेड, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं मूव ऑन करूंगा कि बेली फैट लूज करने के लिए आपको क्या करना है। हम लोग बढ़ते हैं अपनी मिथ नंबर 1 की तरफ। सबसे पहली मिथ या गलत फहमी जो हमारे लोगों में पाई जाती है वो है कि अगर सुबह उठ के नींबू पानी पी लें तो उससे हमारा पेट कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो एक हाइड्रेशन की सोर्स है, आपको वेल हाइड्रेटेड रखता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग टू ड्रिंक वाटर एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। तो अगर आप दिन के किसी भी समय, चाहे वो सुबह पी रहे हैं, शाम को, दोपहर को, किसी भी टाइम पानी पीना वैसे अच्छी बात है। पानी पिएंगे आप हाइड्रेटेड रहेंगे, गुड इनफ। लीमू इज अ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन्स। लीमू जो है आपको आपके इम्यूनिटी को विटामिन सी देता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, उसके डिफरेंट तरह के और फायदे हैं। मगर अगर आप स्पेसिफिकली पेट पे फोकस करें, पेट रिड्यूस करने पे, अपना बेली फैट लूज करने पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट बॉल गेम। तो अगर आप खाना रज के खा रहे हैं, खाना पीना आपका उसी तरह ये नॉर्मल रूटीन में जो आप खाना खाते हैं वो खा रहे हैं, और आप सुबह उठ के सिर्फ नींबू पानी पी रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन एनीथिंग। और ये सिर्फ आप अपना टाइम ज़ाया करें, अपने दिल को बहला रहे हैं। तो दूसरी बड़ी मिथ ये है कि लोग कहते हैं यार जूसेस पियो, डिटॉक्स करो, ये करो, वो करो। ऐसी कोई बात नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आप जूस बना के पी रहे हैं, किसी भी फ्रूट का जूस निकाल के पी रहे हैं अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, दैट इज़ फाइन। मगर आप कर क्या रहे हैं, आप उसका फाइबर निकाल रहे हैं। नंबर 1 ये, उसको अगर आपने जूस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो जिस तरह से आपने उसको प्रोसेस किया है, सारा फाइबर निकल के नंबर 1 साइड पे आ गया। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट जो आपकी बॉडी को चाहिए, फाइबर, वो निकल के नंबर 1 साइड पे आ गया। और दूसरा ये कि जो जूस है दैट इज ओनली गोइंग टू कॉज एन इंक्रीज इन योर ग्लूकोज लेवल्स। ठीक है, तो ये आपका पेट लूज नहीं करेगा, उल्टा आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, जिससे यू आर मच मोर क्लोजर टू गेनिंग वेट रादर देन लूजिंग वेट। तीसरी बड़ी मिथ यही है कि लोग कहते हैं यार जिंजर टी पियो, ग्रीन टी पियो, ये टी पियो, फलानी टी पियो, और आपका पेट की चर्बी जो है या आपकी पेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी बात हरगिज नहीं है। उसकी वजह ये है कि ग्रीन टी इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ हेल्दी थिंग, इट्स गुड फॉर योर बॉडी, बट इट डजंट नेसेसरली लीड टू वेट लॉस और फैट लॉस फ्रॉम योर बेली। जिंजर टी, अगेन जिंजर जो है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत अच्छे आपकी सेहत के लिए, ज़रूर पिएं। मगर डोंट एक्सपेक्ट कि सिर्फ आप जिंजर टी पी के अपना पेट कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में आप देखें, और बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा ऑनलाइन जिसमें इन चीज़ों में फोकस किया जाता है कि यार आप ये टी पी लें, वो टी पी लें। और लोगों से आपने सुना भी होगा, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं या बहुत सारी नीम हकीम तरीके जो होते हैं वेट लॉस करने के, वो आपको ये बताएंगे यार ये, बट ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अगर आपसे कोई ऐसा कर रहा है, आपको कोई ऐसी बात बता रहा है, तो वो बात बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें करके आपका पेट बिल्कुल कम नहीं होगा, आप अपना बेली फैट बिल्कुल भी लूज़ नहीं करेंगे। बेली फैट लूज़ करने की एक टोटली एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम है, जो कि मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊँ। सबसे बड़ी मिथ है कि जो बंदा अपना पेट कम करना चाहता है वो कहता है कि यार मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं भूखा रहूँगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं सुबह को ब्रेकफास्ट करूँगा, रात को डिनर करूँगा, दैट इज़ इट, मैं ड्यूरिंग द डे कुछ भी नहीं खाऊँगा। ये भी बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हमारे लोगों में पाई जाती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे, बॉडी को हर 3 से 4 घंटे बाद फूड की सप्लाई नहीं देंगे, तो इससे होगा ये कि आपकी बॉडी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगी कि उसको किन टाइम्स पे खाना मिलता है। अगर उसको नहीं पता लगेगा कि किन टाइम्स पे खाना मिलता है, तो वो एक अनसर्टेन मोड में रहेगी। जब अनसर्टेन मोड में रहेगी तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपका फैट जो ऑलरेडी उसने बर्न करना है एनर्जी को, उसको प्रिजर्व करना शुरू कर देगी। तो रादर के वो आपका फैट बर्न करे, उसका उल्टा इफेक्ट होगा और वो उस फैट को प्रिजर्व करना शुरू कर देगी, क्योंकि बॉडी को ये लगेगा कि हो सकता है मुझे अगला खाना कब मिले मुझे नहीं पता। तो वो स्टार्वेशन मोड में जाके अपनी जो इंटरनल उसके रिजर्व्स हैं या जो एनर्जी का स्टोर है उसको रोकेगी और उसको प्रिजर्व करेगी। तो ये इसका उल्टा इफेक्ट होगा रादर देन के इट्स अ पॉजिटिव। और बड़ी गलत फहमी लोगों में जो है वो सिनेमन को लेके है। सिनेमन यानी कि दारचीनी, लोग ये कहते हैं कि इसकी चाय बना के पी लो, किसी खाने में मिला के खा लो, किसी भी चीज़ में मिला के खा लो, तो हमारा वेट जो है वो कम होना चाहिए, हमारा पेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑल्दो सिनेमन इज़ अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को, शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखती है, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका बेली फैट ये लूज़ करेगी। जबकि आप वो सारे खाने या अपनी रूटीन, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं और सिर्फ दारचीनी को चाय में या सिनेमन को चाय में मिला के पी रहे हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। ये बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि फ़ैट लॉस
जो मैंने पहली वीडियोस में आपको बताया है, चाहे वो पेट से फैट उतार रहे हैं या कहीं से भी फैट उतार रहे हैं, उसकी अपनी एक डायनामिक्स हैं, उसके अपने कुछ सेट रूल्स हैं, साइंटिफिक रूल्स हैं। अगर वो फॉलो नहीं होंगे तो आप कुछ भी कर लें, कोई वजीफ़ा कर लें, कोई खाना पी, कोई चाय पी लें, कुछ कर लें, वो चीज़ें आपको रिजल्ट नहीं देंगी। और इन पैरेलल आप अपना खाना चला रहे हैं, ये चीज़ें आप करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं। तो अब आते हैं मेरी सबसे फेवरेट मिथ की तरफ। ये वो कॉमन गलत फहमी है जो कि हर बंदे में पाई जाती है। जो बंदा अपना पेट कम करने के बारे में थोड़ी सी भी एफर्ट करने का सोचता है, वो सबसे पहले ये हरकत करता है, और वो हरकत है कि वो सबसे पहले पेट की एक्सरसाइज लगाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अगर आपने अपना पेट लूज़ करना है तो आपने पेट की एक्सरसाइज लगानी है। पेट की एक्सरसाइज लगाने से मैक्सिमम ये होगा कि आपके कोर के मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके अंदर जो फैट के फ्लैप के अंदर जो एब्स कहीं पे छुपे हुए हैं वो ट्रेन होना शुरू हो जाएंगे। मगर कहीं भी आप कभी भी आप पेट की एक्सरसाइज लगा के फैट को कम नहीं कर सकते। ये वही बात है कि अगर आपने अपना चेस्ट कम करना है तो चेस्ट की एक्सरसाइज लगाना शुरू कर दें तो आपका चेस्ट कम हो जाएगा। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इससे आपका मसल जरूर डेवलप होगा मगर फैट कभी भी कम नहीं होगा। फैट इज़ अ स्टोर ऑफ एनर्जी। वो जाके जहाँ स्टोर हुआ है वो एक एनर्जी की सोर्स या एनर्जी का रिजर्व है। उसको एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके आप कम नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके बाजू पे फैट है तो आप बाइसेप की एक्सरसाइज लगा के अपने बाजू को कम नहीं कर सकते। इसी तरह पेट की एक्सरसाइज लगा के जो पेट पे फैट स्टोर हुआ है उसको कम नहीं कर सकते। सो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, तो इसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जाऊँगा कि आपको बेली फैट लूज़ करने के लिए करना क्या है। फैट कम करने के लिए लेट्स गो बैक टू बेसिक्स। आपने अगर अपना बेली फैट कम करना है तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट मोड में लेके जाना पड़ेगा। जब आप अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट मोड में ले गए हैं, कम कैलोरीज खा रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद अपने मैक्रोज को बैलेंस करें। मैक्रोज को बैलेंस करने के बाद अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करें। ये 3 चीज़ें हैं अपनी। और नंबर 4 आपकी स्लीप, अपनी नींद। ये 4 चीज़ें हैं जिनको आप बैलेंस कर लेते हैं अगर सही तरीके से, तो आप अपना बेली फैट फॉर श्योर कम कर सकते हैं। अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाएं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि वेट ट्रेनिंग पे ज़रूर फोकस करें। उसकी वजह ये है कि आपको अपना मसल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथ के, अपने चेस्ट के, अपनी बैक के, अपनी टांगों के जो बड़े मसल्स हैं, बड़े मसल ग्रुप्स हैं, उनको डट के लगाएं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको ग्रो करें। उसकी वजह ये है कि मसल जो है इट्स एन एनर्जी कंजम्पशन यूनिट ऑफ योर बॉडी। तो मसल को भूख लगती है, मसल को एनर्जी चाहिए होती है। और अगर आप अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट मोड में रख रहे हैं और उसको मैक्रोज आपकी बैलेंस्ड हैं, तो मसल जो है आप जब उसको भूख लगेगी वो एनर्जी को तोड़ के लाएगा, यानी कि फैट को, एग्जिस्टिंग फैट को तोड़ के लाएगा टू सस्टेन इटसेल्फ। और जब वो ये करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता हर जगह से आपकी बॉडी से फैट उतरता रहेगा। बेली फैट क्यों मुश्किल होता है लोगों के लिए उतारना? क्योंकि इट इज़ यूजुअली द लास्ट पीस विच गोज़ ऑफ। तो होता यह है कि आप सबसे पहले जब पतले होना शुरू होते हैं, मर्दों के लिए औरतों के लिए भी बोथ, सबसे पहले आप जब वर्कआउट करना शुरू करते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन डाइट देते हैं, तो सबसे पहले आपका मुंह अंदर जाना शुरू होता है। उसके बाद आपके जो टांगे हैं, आपकी बैक है, आपकी साइड्स हैं, वो जाना शुरू होती हैं। ठीक है, आपको अपने हाथों में फ़र्क लगेगा। 6 to 8 वीक्स में आपको ये सब चेंजेस अपनी बॉडी में नजर आएंगे। मगर जैसे जैसे आप ज़्यादा टाइम गुजारते जाएंगे अपनी वेट लॉस की जर्नी में, फैट लॉस की जर्नी में, तो बेली इज़ द लास्ट पीस टू गो ऑफ। तो सबसे एंड में आपका बेली फैट आपको लग नहीं रहा होगा, मगर अगर आप अपनी पुरानी पिक्चर्स देखेंगे निकाल के, आपको लगेगा कि आपकी बेली से फैट कम हुआ है। तो लेट्स से अगर एक बंदे ने 10 साल लगाए हैं मोटा होने में, तो एटलीस्ट उसको 10 महीने देने चाहिए अपने आप को कम करने के लिए। 10 महीने बाद उसको प्रॉपर रिजल्ट्स इंक्लूडिंग रिडक्शन इन बेली फैट सब नज़र आएगा। तो जितने आपने साल लगाए मोटा होने में, एटलीस्ट अपनी बॉडी को उतना ज़रूर टाइम दें। अपने आप को चैलेंज करें एक्सरसाइज में, अपने आप को क्लीन डाइट दें और वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें। अगर वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपका जो बेली फैट लॉस प्रोसेस है वो रुक जाएगा। जितना ज़्यादा डट के वेट उठाएंगे, वेट लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपका बेली फैट कम होगा। तो ये मिथ्स जो मैंने आपको पहले बताई हैं, उन पे फोकस ना करें। बेली फैट लूज़ करने का बेसिक तरीका है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही बेसिक तरीका है। उस पर फोकस करें और हेल्दी रहें, हेल्दी खाना खाएं और एक्सरसाइज करें। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें, लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आई है तो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आपकी यूट्यूब की वॉल पे डायरेक्ट आ सकता है। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।